हेलो एवरीवन। तो सबसे छोटे वाले इंट्रोडक्शन के बाद, मैंने अभी इससे पहले वाले वीडियो में कहा था ना, सबसे छोटा शॉर्टेस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, सबसे छोटा वाला इंट्रोडक्शन के बाद अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोथैलेमस। अब हम वन बाय वन सारे जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो करेंगे, ठीक है। आई नो इट्स लेट, हम बहुत पीछे चल रहे हैं, बट मैं कोई टॉपिक स्किप नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा कि मैंने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया है, और आई रियली होप कि आपको हेल्प करेगा। देर आए दुरुस्त आए। खैर, तो सबसे पहले क्या था, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस, अब हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा कि हाइपोथैलेमस कहाँ है, ब्रेन में है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका डिटेल लोकेशन पढ़ना है, जो हो सकता है कि 2 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले डिटेल लोकेशन क्या है, इट इज लोकेटेड कहाँ पर, सुपीरियर एंड एंटीरियर, सुपीरियर एंड एंटीरियर टू किसके, ब्रेन स्टेम, ठीक है। सुपीरियर एंड एंटीरियर टू ब्रेन स्टेम एंड इंफीरियर टू थैलेमस, इंफीरियर टू थैलेमस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मैं नहीं बोलूंगी कि आपको ये रट्टा मार लेने के लिए, क्योंकि कभी कभी जब आप मीनिंग ना समझो तो स्पेलिंग मिस्टेक या फिर जनरल मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर एंड एंटीरियर, सुपीरियर का मतलब क्या होता है, ऊपर, एंटीरियर मतलब सामने की तरफ, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ना, सुपीरियर, एंटीरियर, इंटीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, ये सब वर्ड आपको बायोलॉजी में बहुत ज्यादा कॉमन मिलने वाले हैं, ठीक है। ये सुपीरियर, यहाँ पर एंटीरियर दिख गया, इंफीरियर शायद आपको कहीं पर आगे पोस्टीरियर मिले, शायद कहीं पर आपको डॉर्सल मिले, वेंट्रल मिले, ये सब वर्ड्स आपको मिलते रहने वाले। तो फिर आई सजेस्ट कि आप ऐसे वर्ड्स का मीनिंग समझ लो, ठीक है। तो सुपीरियर का मतलब क्या होता है, सुपीरियर मतलब ऊपर, ठीक है। ये मेरे सुपीरियर है, सुपीरियर मतलब ऊपर, एंटीरियर मतलब सामने की तरफ, ठीक है। पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, तो पोस्टीरियर अभी फिलहाल है नहीं, तो एंटीरियर मतलब सामने की तरफ, एंड इंफीरियर मतलब नीचे। सुपीरियर, इंफीरियर, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स है, ठीक है। सुपीरियर एंड एंटीरियर टू ब्रेन स्टेम, ये कहा है, सुपीरियर एंड एंटीरियर टू द ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम क्या, हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है। ये ब्रेन स्टेम का क्या है, ऊपर और आगे की तरफ है। ये ब्रेन स्टेम, अगर यहाँ पर ब्रेन, अगर ये ब्रेन स्टेम है, मान लो कि ये आपका ब्रेन स्टेम है, देन ये क्या है, हाइपोथैलेमस का है, ब्रेन स्टेम के ऊपर और उसके सामने, ठीक है। तो सुपीरियर एंड एंटीरियर टू ब्रेन स्टेम एंड इंफीरियर टू थैलेमस, मतलब थैलेमस के नीचे, ठीक है। सुपीरियर एंड एंटीरियर टू ब्रेन स्टेम एंड इंफीरियर टू थैलेमस। लोकेशन क्लियर है। तो ये था लोकेशन, जो हो सकता है कि आपको 2 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। अब इसके हार्मोन, द हार्मोन सिक्रीटेड बाय ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। हाइपोथैलेमस जो है 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, एक है ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा है ADH। ये सिक्रीट जरूर करता है, पर इसका डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये सिक्रीट करता है, देन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर हो जाता है, और जब भी हमारे बॉडी को इन हार्मोन्स का जरूरत होता है, आवर बॉडी यूज दैट हार्मोन, ओके। एट दैट टाइम पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज दैट हार्मोन इन द ब्लड, ओके। तो डायरेक्ट फंक्शन नहीं करता है, हाइपोथैलेमस डायरेक्ट फंक्शन नहीं करता है, ठीक है, याद रहेगा। हाइपोथैलेमस डायरेक्ट फंक्शन नहीं करता। हाइपोथैलेमस जो ये 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, वन इज ऑक्सीटोसिन, अनदर वन इज व्हाट, ADH, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ओके।
एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये दोनों हार्मोन को हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है और ये दोनों हार्मोन जाके कहाँ पे स्टोर हो जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर ये स्टोर हो जाता है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर ये क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। क्या से क्या समझ में आया, हाइपोथैलेमस दो हार्मोन सीक्रेट करता है और हाइपोथैलेमस यूज्ड टू सीक्रेट टू हार्मोन्स, वन इज ऑक्सीटोसिन, अनदर वन इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड व्हेन बोथ दीज हार्मोन being released by hypothalamus, they doesn't directly function in our body. What instead they get stored in posterior pituitary. वो posterior pituitary में store हो जाता है and whenever our body needs that hormone, posterior pituitary releases it. Okay, so हाइपोथैलेमस का एक फंक्शन आपको याद रखना है, ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक और फंक्शन, जब भी आप जब भी आपको ये फंक्शन पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, सो आप बिंदास कर दोगे, हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड, इट इज अ मास्टर ग्लैंड, इट इज एक्चुअली, इसको ना MOM बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, MOM, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मॉम ग्लैंड बोलते हैं, बट आप मॉम नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, एंड पिट्यूटरी क्या है, पिट्यूटरी है हमारा मास्टर ग्लैंड, ठीक है, एंड ये दोनों मास्टर ग्लैंड क्यों है क्यों नहीं है वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके बाद जो हम पिट्यूटरी पढ़ेंगे, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी के बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, कब हार्मोन सीक्रेट करना है, कब सीक्रेट करना बंद कर देना है, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड मतलब ये बाकी सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमने पढ़े थे, थायराइड, देन आपका एड्रिनल, देन आपका टेस्टिस, ओवरी, फिर या फिर कहो आप और क्या था, पेनक्रियाज, ये सारे ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि पिट्यूटरी सबको कंट्रोल करता है तो उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। इसका मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। देखो अगर पिट्यूटरी को एक टीचर मान लो कि मैं आपकी टीचर हूँ, ठीक है, पिट्यूटरी एक टीचर है और मेरे ऊपर कौन है, प्रिंसिपल है, ठीक है, और आप मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो अब देखो क्या है, तो बाकी हार्मोन्स को जो बॉडी के अंदर जो दूसरे हार्मोन्स थे उनको आप स्टूडेंट्स मान लो और पिट्यूटरी को टीचर मान लो। टीचर क्या करता है, पूरी क्लास को कंट्रोल करता है कि कौन मॉनिटर बनेगा, कौन सा कोकरिकुलर एक्टिविटी आप करोगे, या फिर किस दिन क्या होगा, किस दिन हम क्या चैप्टर करेंगे, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, ऑब्वियसली टीचर करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी क्या करता है, बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, और एक टीचर को कौन कंट्रोल करता है, प्रिंसिपल, है ना। तो अगर आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो तो प्रिंसिपल कौन है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, वो पिट्यूटरी को बताएगा कि आप ये करो वो करो, और पिट्यूटरी इन टर्न कंट्रोल किसको करेगा, बाकी हार्मोन्स को। तो बाकी हार्मोन्स क्या हुए, स्टूडेंट हुए, तो आप इस तरह से समझ सकते हो। इसीलिए पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, एंड हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मतलब इसका भी मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये समझ में आया, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड का फंडा समझ में आया। तो हाइपोथैलेमस के बारे में क्या पर याद रखना है हमें, सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या है, ये हमारे ब्रेन में लोकेटेड है, सुपीरियर एंड एंटीरियर टू ब्रेन स्टेम एंड इंफीरियर टू थैलेमस। सबसे पहले आपको लोकेशन बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरा, विच टू हार्मोन्स आर बीइंग सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, कौन सा दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली बॉडी में या ब्लड में रिलीज नहीं होता है, वो कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो स्टोर हो जाता है। एंड देन क्या होता है,
तो और जब भी बॉडी को जरूरत पड़ता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको टाइम टू टाइम रिलीज करता है ब्लड में, ठीक है। अब दूसरा हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। सिंस पिट्यूटरी controls the function of the other glands, it is known as master gland. But this master gland means pituitary is being controlled by hypothalamus. इसीलिए hypothalamus को क्या बोलेंगे? master of master gland. समझ में आया? ये था master of master gland and master gland का फंडा। तो आपको हाइपोथैलेमस से क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का लोकेशन क्या है? सुपीरियर, एंटीरियर किसके? ब्रेन स्टेम के, एंड इंफीरियर किसके नीचे है? थैलेमस के नीचे। लोकेशन अच्छे से याद रखना है। दूसरा क्या है? हार्मोन सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। क्या क्या हार्मोन सीक्रेट होता है? ऑक्सीटोसिन और एडीएच। कहाँ स्टोर होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या है? व्हाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? क्योंकि देखो ये छोटे से डायग्राम मैंने समझाने की कोशिश किया है, मैं इससे पहले ही बता चुकी हूँ। हाइपोथैलेमस जो है वो किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी किसको कंट्रोल करता है? सारे जो अदर हार्मोन्स है बॉडी के सबको कौन कंट्रोल करता है? जितने भी हार्मोन्स है वो कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी, ठीक है। तो क्योंकि ये सबको कंट्रोल कर रहा है तो ये क्या है? ये है मास्टर, ठीक है। और क्योंकि ये मास्टर और ये हाइपोथैलेमस मास्टर को कंट्रोल कर रहा है तो इसलिए ये क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर। समझ में आया? तो इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सब कुछ समझ में आ गया? ऑल क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट पिट्यूटरी।